तो इस पूरे झमेले में सबसे ज़्यादा जो हैरेसमेंट, नुकसान या ये कह लो कि धोखा या फिर कह लो अंधविश्वास अगर किसी के साथ हुआ है तो वो है उनको सुमित महली। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है या फिर ठेस लगी है या फिर उनकी जो ज़िंदगी में जो तूफान आया ना वो बंदा है। देखा जाए तो भाई मनीषा भी क्या है कि मनीषा उसको एटलीस्ट पता तो था कि गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम से खुलासा हुआ। अभी उन्होंने सगाई निपटाई है, सगाई के बाद ही तुरंत ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई है और ऐसी गंदे तरीके से बाहर निकल कर आई है जो एक इज्जतदार परिवार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें हैं। किसी क्रिएटर से उन्होंने की है बात और क्या अपने मन की बातें उन्होंने बाहर निकाली हैं और क्या अब अपनी चुप्पी तोड़कर उन्होंने क्या किया है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो हर रिएक्शन चैनल पर जब उनके लिए जगत दीदी के लिए बुरा बोला जाता था तो यही जगत जीजा जी वहाँ जाकर उनके सपोर्ट में उनसे मना करते थे और उनको समझाते थे कि इस तरह के वीडियोस मत बनाओ। मतलब वो ये चाहते थे कि हर तरह से मैं अपने होने वाली बीवी को प्रोटेक्ट करूँ या फिर उसको हर्ट होने से रोकूँ, क्योंकि वो रिएक्शन चैनल देखते थे। अब ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी तो आपको पता है कि पिछले 8-9 महीने से बाहर आई हुई है। मतलब ये जो चीज़ें अब खुलकर आई हैं ये पिछले 8-9 महीने पहले ही बाहर आ चुकी थी और ये अंदर ही अंदर जो है ना कुछ चीज़ें जो है वो बाहर आती जा रही थी, बातें होती जा रही थी, लेकिन जगत दीदी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतने पर भी उन्होंने ये कॉन्फिडेंस नहीं जताया और ये सब नहीं किया। मेरे ख्याल से तो किसी भी रिश्ते की शुरुआत होती है ना तो वो जो शुरुआत है वो पहले ही उस विश्वास से के साथ करनी चाहिए थी और पहले ही बताकर चलना चाहिए था, क्योंकि 8-9 महीने लंबा टाइम होता है। और जबकि सुनने में ये भी आया है, सगाई तो अभी 1 महीने पहले हुई है और 8-9 महीने पहले ये सारी बातें खुली थी। सुनने में ये आया है कि सालों से इनको जानते हैं, कम से कम 5 सालों से इनकी फैमिली को, जो सुमित महल जी हैं उनकी फैमिली को ये लोग जानते थे। फिर तो विश्वास और भी ज़्यादा उनको करना चाहिए था कि 5 सालों से जानते हैं, फिर उसके बाद ये सारी बातें आई हैं तो उनको अपनी तरफ से खुलकर सारी बातें उनके सामने रखनी चाहिए थी। जैसे कि सुमित महल ने, जब लोगों ने ये भी आंकड़े लगाए सपोर्ट कर रहे हैं सचिन को, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सचिन ने उनसे हेल्प मांगी थी। वो एक मेंटली टॉर्चर हो रहा था, परेशान हो रहा था, अंदर ही अंदर घुट रहा था। तो जब उन्होंने उनसे हेल्प मांगी, जो कि हमारी जगत दीदी भी बोलती हुई नजर आई हैं, जब लोगों ने उनसे ये सवाल पूछे या जाकर उनकी वीडियो पे ये कमेंट किए कि आपके सुमित जी उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मर रहा हो या फिर मरने की बातें कर रहा हो और उस टाइम पे किसी से राय मशवरा ले रहा हो तो वो बंदा यही करेगा कि आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो, तो उसमें वो उसकी क्या गलती है। तो तुमने ये सारे काम क्यों नहीं किए, सामने वाले बंदे ने फिर भी कर लिए, तो तुमने ये बातें क्यों नहीं की, तुमने उस बंदे को क्यों धोखा दिया, उस परिवार को क्यों धोखा दिया, जिस परिवार ने आपकी सारी कमियों के बावजूद, आप एज में बड़े हैं, आपका एक बच्चा है, इन सारी कमियों के बावजूद भी आपको स्वीकार कर देते इज्जत के साथ। उस बच्ची को जब इतना प्यार मिल रहा था, भाई सुमित की मम्मी जब उनको गोद में लेकर झूम रही थी ना तो दिल ऐसा खुश हो गया था कि देखो ऐसा भी परिवार होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। जबकि देखा जाए तो जो पहले के लोग होते हैं यानी कि मतलब जैसे सुमित की मम्मी है, इन जैसे लोग जो है ना थोड़ा सा इन चीज़ों को ये मानते हैं बहुत। अब पता नहीं क्या रीज़न रहे होंगे, क्या सर्कमटेंसेस रहे होंगे कि जिस हालात में शादी के लिए तैयार हुए। सुनने में तो यही आ रहा है कि ये भी लव मैरिज है। भाई ये तो अंदर की बात है, ये लोग ज़्यादा बेहतर जाने कि लव मैरिज है कि नहीं, लेकिन हाँ ये बात तो अब खुलकर बाहर आ गई है कि हाँ इन फैमिली को हम पहले से जानते थे। तो क्या इतना भी विश्वास नहीं जताया उस इंसान के साथ जिसके साथ आप 7 फेरे लेने वाली थी, अगले जन्म के लिए 7 बंधन में बंधने वाली थी? क्या उस पर ट्रस्ट नहीं था? पर ट्रस्ट की बात कहाँ से कर सकते हैं, जब धोखा देने की बात हो तो कहाँ से ट्रस्ट करने की बात है। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख जो है हो रहा है ना वो इस फैमिली के लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी तो एक गलती ही नहीं है। ये उनकी मम्मी हो गई, उनके अब सुनने में तो ये भी आया कि उनकी बहन है जिनका चैनल था, उन्होंने अपने चैनल से बहुत सारी वीडियोस डिलीट की हैं सगाई की, और नेहा आशीष तिवारी को उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया है। और भाई क्यों ना करें, क्या गलत किया है उन्होंने? अगर उनको जाके उन सारी चीज़ों में ड्रैग किया जा रहा है जिससे उस लड़की का बेचारी का कोई लेना देना भी नहीं है, वो वहाँ कमेंट कर रही है कि मैं तो सचिन मनीषा को जानती तक नहीं, आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों में मुझे मत घसीटो, मुझे इस तरह के कमेंट मत करो। वो अपने डेली रूटीन मस्ती के जो है कॉलेज के, अपने इस तरह के रूटीन वर्क का जो भी कुछ कर रही है, हल्के फुल्के से व्लॉग डाल रही है, तो वो ज़बरदस्ती की ड्रैग हो रही है इस मामले में, जबकि उस लड़की का बेचारी का कोई इस तरह कहीं लेना देना ही नहीं है।
सुमित बैठे बिठाए थक गए, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ जो जगत दीदी हैं वो टू टाइमिंग कर रही थी। मतलब उनको सगाई होने के बावजूद भी जब उन्होंने रोक दिया था इनके भाई ने 2-1 महीने पहले, ये सारी बातें खुली हैं। सुनने में तो और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो कि आज अलका ने अपनी वीडियो में दिखाया था कि कोई कमेंट था जो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट सचिन को सेंड किया था, तो सचिन ने उसको बहुत ही लाइट वे में लिया, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा कमेंट था, मैं तो उसको बोल भी नहीं सकती। उसमें होटल की बात की गई कि भोपाल के होटल में, और वहाँ मतलब रंगे हाथों पकड़े गए, वॉटेवर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसकी वजह से जब भाई ने उनको दूर कर दिया और अलग अलग कर दिया, इसका मतलब भाई को पहले से सारी चीज़ें पता थी, तो क्या निगरानी नहीं रखी जा सकती थी? क्या भाई को ही ये सारी चीज़ें बढ़कर आगे जाके वो जो शरीफ लोग इनसे जुड़ने वाले थे, जो वो एक खानदान था जो इनसे जुड़ने वाला था, क्या उनको ये सारी चीज़ें बैठकर नहीं बताना चाहिए था, ताकि उनकी छीछा लेदर ना हो? और ये सारी चीज़ें, ये 1-2 महीने पहले की बात है, उसके बावजूद भी सगाई कर दी गई है। मेरे ख्याल से तो उनको सगाई से पहले बता देनी चाहिए थी, क्योंकि सुमित जी की बातों से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनको पता था, क्योंकि उन्होंने किसी क्रिएटर के साथ अपने मन की बातें शेयर की हैं। वही चैट हमने थंबनेल पर भी लगा दिया जिसमें वो कहते हुए नजर आए हैं। चलो वो मैं आपके साथ पढ़कर बता देती हूँ। किसी क्रिएटर ने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और फिर ये कहा कि मुझे आपके ऊपर एक वीडियो बनानी है, तो आपकी क्या फीलिंग है, मुझे वो जानना है। तो उसके बदले में सुमित जी ने जवाब दिया है, मेरी जगह अगर आपके घर का कोई होता और बिना कुछ जाने उसे ये सब पता चले तो क्या फील करेंगे आप? इमोशन सेम होते हैं सबके, तो बस वही फील कर कर बना दीजिए। तो वही क्रिएटर की तरफ से रिप्लाई आया, क्या इंसान हो आप? सच में आप भी तो नेहा से प्यार करते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि वो ऐसी है। लेकिन भाई आपको इतने साल में आपको पता कैसे नहीं चला? तो उनका जवाब आता है, इसीलिए तो शॉक्ड हूँ, ज़्यादा शॉक्ड हूँ, लास्ट मोमेंट तक कुछ नहीं बोला। तो क्रिएटर ने बोला, तो फिर हुआ तो आपके साथ भी मनीषा जैसे ही धोखा ना? तो वही सुमित जी का रिप्लाई आता है, ये मामला सच और झूठ का नहीं है, गलती शायद दोनों की है, ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से कुछ नहीं पता था, अभी किसी ने कुछ बताया जो भी सुन रहा हूँ, मैं भी वाईटी से ही सुन रहा हूँ। आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दीजिएगा। तो क्रिएटर ने लिखा, मुझे एक रिएक्शन आपको लेकर रियल वाला देना है, क्योंकि अभी इतने दिन के बाद भी आप अपना डिसीजन क्या ले रहे हैं वो भाई ये तो ज़रूरी है ना। उसके बाद वापस से क्रिएटर ने लिखा, लेकिन एक बात तो है, रियली आप आज के डेट में भी बहुत अच्छे इंसान हो। तो उसको हाईलाइट करते हुए सुमित जी ने कहा, अच्छा वो कैसे? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा, ना ही FB पर, ना ही इंस्टा पर, ना ही YT पर। तो वही जैसे मैंने कहा, ये तो चैट थी कि एक रिएक्शन चैनल वाले के साथ, और वही जैसे मैंने कहा कि ये रिएक्शन चैनल्स देखते थे, पहले से भी रोकते थे सारी चीज़ों के लिए, और वहाँ पर आकर नेहा के सपोर्ट में जो है कमेंट करते थे, अच्छे तरीके से समझाते थे। मतलब ये नहीं कि जो डराना धमकाना दीदी जी की तरह नहीं, बहुत ही पोलाइटली ये लोग बात करते थे। मतलब उनको ये लगता था कि भाई मेरा रिश्ता जुड़ गया है तो उसको तकलीफ ना हो, उसको ठेस ना पहुँचे, तो मैं लोगों को समझाऊं कि उसके लिए इस तरह से गलतफहमी ना रखे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनको खुद धोखे में रखा जा रहा है। तो ऐसे ही एक और रिएक्शन चैनल है जो मेरी कुलीग है, उनकी वीडियो पर उन्होंने आके कमेंट किया था और उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि आपने जो भी कहा है बिल्कुल वही स्थिति से गुजर रहे हैं हम और हमारे सारे रिलेटिव्स। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा आपने कम से कम हमारे लिए सोचा। मेरे परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। मतलब कहीं ना कहीं पूरा परिवार ही इस चीज़ से हताश है, तानाशाही से, परेशानी से। अब आप एक बात बताइए, इनके साथ तो इनकी जो है वो अर्धांगिनी बनने वाली थी, इनके साथ इनका रिश्ता जुड़ने वाला था। जैसे नीतू है, वो नीतू मेहना, वो भी, उनका भी बुरा हाल है, क्योंकि इज्जतदार लोगों के लिए मरने के बराबर होता है अगर इस तरह से चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और भाई जिनको परवाह ही ना हो, वो बराबर व्लॉग डाल रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है? तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी बिल्कुल भी कि भाई अगर तुम्हारी इतनी छीछा लेदर हो रही है और उसके बावजूद भी तुमने बना बनाया व्लॉग भी अपलोड कर दिया। ढीठपना की हद तो देखो, इतना ढीठपना। तो ये था सुमित महल का रिप्लाई। बाकी सारे लोगों के लिए ये कह लो कि अब जाके उन्होंने थोड़ी अपनी चुप्पी तोड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने चैनल से या तो लाइव आए या प्रॉपर एक व्लॉग बनाए और अपनी मन की जो भी बातें हैं वो एक्सप्रेस करें, बाहर बताएं क्या चीज़ें हैं, आगे उनका क्या फैसला होने
होने वाला है, वो रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले हैं, या सगाई होगी, सगाई हो गई है तो शादी तक पहुंचेगी बात या नहीं पहुंचेगी, या उनको कैसा लग रहा है, इसके बाद अब वो क्या डिसीजन लेंगे, वो आए खुलकर बताएं क्या चल रहा है। सब देखो, ये तो सबको अंदाजे लग ही रहे हैं कि भाई इज्जतदार परिवार है, तो डेफिनेटली मरने के बराबर की स्थिति तो उनकी चल ही रही होगी, तो उसमें क्या ही कह सकते हैं। लेकिन आप अपना संभलने का टाइम लीजिए और उसके बाद आप आइए और अपनी ऑडियंस के साथ, क्योंकि अब वो आपकी भी ऑडियंस है। उस ऑडियंस ने नेहा आशीष तिवारी की वजह से नहीं, आपकी खुद की पर्सनैलिटी की वजह से आपको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आप आइए और अपनी उसी ऑडियंस के साथ आप अपनी बातों को शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं भी रिएक्शन एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।